तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का 2025 परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज की वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। जल्दी बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन डायोप्टर। तो आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें भाई। तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है। जल्दी बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो जल्दी बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक होता है तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक नहीं है। जल्दी बताइए कि इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक नहीं है। ए ऑप्शन है जर्मेनियम, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है परा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक नहीं है। तो जो भैया परा है ना वो शुद्ध अर्धचालक नहीं है। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन ये दोनों ही शुद्ध अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो आपको बताना है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ना वो वोल्ट होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी परीक्षा में आपके कई बार आ चुका है कि विभव का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। आपको बता दूं जो बल्ब में टंगस्टन होता है ना वो किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस पे, बी ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस पे, सी ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस पे, डी ऑप्शन है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है कि इनमें से टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन भैया 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघलता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। जल्दी बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन भैया पक्का आपके परीक्षा में आएगा। देखिए इसमें से 5 ना तो 6 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो पूरा वीडियो कौन तक देखिएगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है वाट। तो जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ना वो होता है भाई विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम किसका एसआई मात्रक है। जल्दी बताइए ओम किसका एसआई मात्रक है। बी ऑप्शन है विभव, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है विद्युत शक्ति, डी ऑप्शन विभवांतर। तो आपको बताना है ओम किसका एसआई मात्रक है। तो ओम भैया प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जल्दी बताइए सेल के विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक होता है। ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। आप क्या जाने कि विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, विभव का भी मात्रक वोल्ट, सेल के विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट। तो भैया ये तीनों आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। भाई अगले साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सेकंड सिटिंग में कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विभवांतर का मात्रक होता है। जल्दी बताइए विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है ना वो भैया वोल्ट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
इनमें कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए? तो ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट और डी ऑप्शन है प्लास्टिक। तो जो भैया ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बैटरी में कौन सी धारा बहती है? जल्दी बताइए, जो हमारा बैटरी होता है उसमें कौन सी धारा बहती है? ऑप्शन है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बैटरी होती है ना उसमें भैया एसी डीसी धारा बहती है, सॉरी डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत बल्ब में किस तंतु किस धातु का बना होता है? आपको बताना है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है प्लास्टिक का, बी ऑप्शन है रबड़ का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु भैया टंगस्टन का बना होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किलोवाट घंटा का मात्रक है। जल्दी बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन है आवेश का, बी ऑप्शन है शक्ति का, सी ऑप्शन है प्रतिरोध का, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का। तो आपको बताना है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत हीटर का कुंडली बना रहता है। जल्दी बताइए कि विद्युत हीटर का कुंडली किससे बना होता है? ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है कांच का, सी ऑप्शन नाइक्रोम का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो आपको बताना है कि विद्युत हीटर का कुंडली बना रहता है, तो विद्युत हीटर का कुंडली नाइक्रोम का बना रहता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो आपकी परीक्षा में आएगा, आना ही है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जल्दी बताइए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर, सी ऑप्शन है आमीटर, डी ऑप्शन नैनोमीटर। तो आपको बताना है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है वो क्या है भाई? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन है जनित्र, सी ऑप्शन है आमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। मैं आपको बता दूं जनित्र को इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन होगी? तो जो हमारा जनरेटर होगा, जनित्र होगा ना, वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आप देखेंगे भी होंगे आप शादी ब्याह में कि जनरेटर से बिजली का सब काम होता है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कितना है होता है? मतलब आपको बताना है एक एचपी कितना होता है। तो एक एचपी भैया 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी 746 वाट, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जल्दी बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है कूलम, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो रेगुलर होता रहता है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।